हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज़ रोली वर्मा। सो आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ। देखिए, कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ। सो मैं अपनी नोटबुक पे आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। सो ये रिएक्शंस मैं आपको बताऊँगी एंड आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके C2 कार्बन पे या तो ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है या तो कीटो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन होती है I2 और NaOH की प्रेजेंस में, जिससे हमें CH3 एक येलो PPT फॉर्म होता है। ठीक है, सेम रिएक्शन ऐसे हमने ये करी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्लेमेंशन रिडक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है बोर्ड में। ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए ZnHg और Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एल्केन हमें मिलता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल बोर्ड में आती है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिथेनल लिया यानी फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH हमने लिया, उसके बाद हमें एल्कोहल फॉर्म होता है और सोडियम फॉर्मेट एक सॉल्ट फॉर्म होता है SCOONA। ठीक है, एंड फोर्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद NH3। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, 4NH3 लिया, जिससे हमें यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका मैंने एक ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप एग्जाम में बना सकते हैं एंड सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, ये ज़रूर आपको मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आप देखिए, फिफ्थ है बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल आती है। 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड के, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, ये चीज़ याद रखिएगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिससे हमें बेंजोइन मिलता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, वाटर निकलता है। ठीक है, एंड 6 रिएक्शन है हमारी कैल्शियम एसिटेट इज सब्जेक्टेड टू ड्राई डिस्टिलेशन, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम एसिटेट लिया, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ड्राई डिस्टिलेशन, हमें 2 कंपाउंड्स मिलते हैं, कीटोन हमें फॉर्म हुआ है एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई है। ओके, 7th रिएक्शन इज रोजनमुंड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एसिड क्लोराइड हमने लिया, जिसकी रिएक्शन होती है H2PdBaSO4 की प्रेजेंस में, जिससे हमें एक एल्डिहाइड मिलता है और HCl निकलता है। देखिए, रोजनमुंड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एंड हमारी 8th रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलमाइन। ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एसिटल्डिहाइड की जगह कीटोन हो सकता है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, पर जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनेगा। देखिए, हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिलमाइन लिया, NH2OH रिएक्शन हुई तो हमें एसिटल्डोक्साइम मिला है। अगर कीटोन होगा तो सेम एज इट इज़ होगा। कीटोन होगा तो होगा क्या, ये जो CH3 होगा, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे एंड सेम एज इट इज़ ये ऐसे ही कंपाउंड बिल्कुल बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा जब कीटोन होगा तो। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ ऐसा होगा, बेंजल्डिहाइड होगा तब भी NOH जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें हम लेते हैं, कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्शन होती है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन होती है, जिससे हमें एल्डोल मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल। इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच होता है, इसीलिए इसको हम एल्डोल बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी HVZ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं हेल वोलार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है Cl2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, जिससे एक हाइड्रोजन निकलता जाता है और एक क्लोरीन जुड़ता जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी स्टेप में ये हुआ है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन मैंने ये बताई है, 10 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी, क्योंकि इसमें से रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मैं एक लास्ट मिनट सजेशन वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।